मित्रों, युवा 2024 में रजा फाउंडेशन और कृष्णा सोक्ति शिवनाथ निधि की ओर से आप सबका स्वागत है। हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत सारे युवा साथी हमारे निमंत्रण पर काफी दूर दराज की जगहों से आए हैं। हालांकि आजकल आंकड़े तो सर्वथा संदिग्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बार जो 50 युवा लेखक हमने आमंत्रित किए, उनमें 34 लेखक पहली बार इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। क्या बात। और 16 लेखक ऐसे हैं जिन्हें हम दोहरा रहे हैं, और एक आध दो विकेट गिर गए हैं 50 में से। तो वो तो अब क्या किया जा सकता है, किसी को टाइफाइड हो जाता है, कुछ हो जाता है। सारा संसार आपको यहाँ आने से रोकने के षड्यंत्र में लगा है, मुझे पता है। अब बहरहाल ये 7वां युवा है, और हमने जब शुरू किया था तो इस अवसर पर शुरू किया था कि वो मुक्तिबोध की जन शती आरंभ हो रही थी 2013 में। तो तब हमने ये आयोजन शुरू किया था। पहला आयोजन तो कुछ खुला खुला सा था, पर जल्दी ही हमें लगा कि खुला खुला आयोजन करना कोई बहुत सार्थक काम नहीं है। और हमारे बहुत सारे युवा मित्र अपने अलावा या अपने मित्रों के अलावा दूसरों को आसानी से पढ़ते नहीं। तो फिर हमने इसका स्वरूप बदला, और एक जो दूसरा युवा हुआ उसमें हमने उपन्यास के आधुनिक क्लासिक्स पर विचार विमर्श रखा। उसके बाद जो अगला युवा हुआ, अगला पक्षा जो भी, एक गांधी पर हुआ पूरा, एक युवा कलाकारों पर हुआ जिसमें कुमार गंधर्व, रजा, स्वामीनाथन, मल्लिकार्जुन मंसूर, और सौभाग्य से उसमें बिरजू महाराज स्वयं आए थे, जो कि एक विषय भी थे। फिर एक युवा हमने आयोजित किया मंडला में, जो साहब की जन्मभूमि और पुण्यभूमि दोनों ही है एक तरह से, जो कि हिंदी तरमूर्धन्य कवियों पर आयोजित था। और अब ये युवा 9 कवियों पर आधारित है। आप देखेंगे कि इनमें से 2 कवि तो 40 के भी नहीं हो पाए, 3 कवि 60 के नहीं हो पाए उम्र में, 2 कवि 80 के नहीं हो पाए, और 1 कवि 90 का नहीं हो पाया। तो 4 पीढ़ियों के कवि हैं। ये चयन करते समय मुख्य आधार तो मेरी अपनी कुरुचि है। मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन पर हमको विचार करना चाहिए, हालांकि वो विचार विमर्श से बाहर हो चुके हैं। ऐसे भी कवि हैं जिनकी हाल में पिछले 2-4 बरस पहले मृत्यु हुई है, जैसे कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। उनको जानबूझकर नहीं रखा है क्योंकि उन पर काफी विचार विमर्श हो चुका है। और कुछ कवि हैं जिन पर हमने कभी गंभीरता से शायद विचार किया ही नहीं। मस्तन कमलेश, राज कमल चौधरी, अजित कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हमने इस तरह से किया। आप लोगों का जो चयन है वो भी स्वैराचारी है, इस अर्थ में कि मैं इधर उधर पढ़ता रहता हूँ पत्रिकाओं में, किसी का कुछ देखा, लगा कि अच्छा चलिए इनको बुला के, तो एक तरह से आजमाइश है। मतलब हो सकता है कि
पासा गलत निकले तो दुनिया में कितनों के पासे गलत निकले हैं, तो हम ही कौन से बड़े खिलाड़ी ऐसे हो जाएंगे कि हमारा पासा ठीक ही बैठेगा। बहुत सारे लोगों से हम जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनसे सलाह करते हैं, वो जो नाम सुझाते हैं उनमें से ज़्यादातर को हम शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग नाम हम नहीं सुझाते, बहुत ही कम मित्र हैं जो सुझाते हैं। हालांकि हम लिखते तो 30-35 लोगों को हैं, तो 5-6 लोग जवाब देते हैं, कुछ सलाह देते हैं। ये जो एक तो ये एक तरह का युवा स्मृति पर्व है, युवाओं को ही याद दिलाने का कि हमसे पहले भी कोई मीर था। हम ही नहीं है बड़े 30 मार खां जिन्होंने बहुत क्रांति कर दी है, हालांकि आप में से किसी ने क्रांति नहीं की, ये तो स्पष्ट ही है। क्रांतिकारी लोग थोड़ी यहाँ आएंगे, लेकिन ये याद करने का और इसका एक व्यापक महत्व है। हम उस समय में रह रहे हैं जिसमें याद करना, याद रखना, याद दिलाना, ये सभी धीरे धीरे ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे सार्वजनिक जीवन से गायब हो रही हैं। इसलिए जरूरी है कि हम याद रखें, इसलिए जरूरी है कि हम याद करें, इसलिए जरूरी है कि हम याद को बचाएं और याद दिलाएं। दूसरा ये भी है कि इन सब का समय घट रहा है, धीरज का समय, समझ का समय और गंभीर विचार विमर्श का समय, ये सब धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है, अब उसमें हम कितना सफल होते हैं कि नहीं होते हैं ये आप पर निर्भर है, कि सोच विचार कर कुछ अध्यवसाय करके कृतियों को, कवियों को पढ़ के आप आए और उन पर फिर बातचीत करें। एक और पक्ष ये भी है कि हमारे समय में सांस्कृतिक निरक्षरता बहुत बढ़ रही है, और जो चिकने चुपड़े शक्तिशाली लोग हैं उनकी तो सांस्कृतिक निरक्षरता ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि जो निंदनीय तो का अक्षम्य है। तो एक सांस्कृतिक साक्षरता का पुनर्वास जरूरी है। हम जाने कि हम किस परंपरा से आए। हिंदी की अपनी परंपरा के बारे में भी हमारी जानकारी बहुत शिथिल, कम है, और सब लोग अपने को परंपरा में मान लेते हैं। ये काफी नहीं है कि आप संयोगवश हिंदी में पैदा हो जाए, जो कि एक दैविक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पैदा हुए हैं तो जिस परंपरा में आप आए हैं उसका कुछ अभिज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप उसमें गृहस्थ हो सकते हैं, तभी आप उसके नागरिक हो सकते हैं। हमने जो एक ये भी है कि हमारे यहाँ युवाओं को एक दूसरे से मिलने के नई टेक्नोलॉजी ने तो जरूरत से ज्यादा अवसर उपलब्ध करा दिए, लेकिन भौतिक रूप से मिलने को मैं याद करता हूँ, मेरी उम्र 17 की होने वाली थी। इलाहाबाद में एक बहुत ही बाद में बहुत ही विख्यात और बहुत ही बड़ा साहित्यकार सम्मेलन हो रहा था, जिसके आयोजकों में अमृत राय और कमलेश्वर और मार्कंडेय थे। मैं सागर जैसे छोटे शहर में था। मेरी कुछ निहायत खराब कविताएं कुछ अच्छी पत्रिकाओं में छपी थी, लेकिन वो इतनी खराब थी कि मैंने बाद में कभी उनको अपने किसी संग्रह में शामिल भी नहीं किया। पर मुझे वहां जाने का निमंत्रण मिला, और बाद में मुझे पता चला, वो भी ऐसे नहीं पता चला, वो अमृत राय के एक लेख से पता चला कि मैं उसमें भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का लेखक था। तो ये अपने आप में कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो खास बात थी कि मैंने इतने सारे लेखकों को, वरिष्ठ लेखकों को, जिनमें पहली बार मैंने रेणु को देखा, उन दिनों महिला आंचल बड़ी कीर्ति थी। मैंने भी तार दे के राजकमल से वो VPP से मंगाया था। अजय प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, स्मिता पंत,
भगवत शरण उपाध्याय वगैरह वगैरह। और नागार्जुन हमारी बगल में बैठे थे किसी एक सभा में, तो कोई ऑटोग्राफ वगैरह, आजकल तो उसका चलन सौभाग्य से कम हो गया, पहले बहुत होता था। लड़के लड़कियां एक नोटबुक ला के कहते थे इसमें लिख दीजिए, कुछ दस्तखत कर दीजिए। तो नागार्जुन के पास जो व्यक्ति आया, उसने लिखा, नागार्जुन ने लिखा, बुजुर्गों को सामने की आराम कुर्सी पर बैठाओ, छाती पर नहीं। नागार्जुन। तो हमने आपको सामने बहुत आरामदेह कुर्सियां ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी कष्टकारी हैं तो युवाओं को थोड़ा कष्ट सहना की आदत भी डालनी चाहिए। हिंदी में आलोचना एक, बावजूद सारे हम लोगों के नाटकीय मुद्राओं के, एक अपेक्षाकृत पिछड़ी विधा। इसमें वो ऐसा नवाचार नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि थोड़ा बहुत नवाचार जो हिंदी आलोचना में जब तक संभव हुआ है, वो अक्सर उन लोगों द्वारा किया गया है, माफ कीजिएगा, जो स्वयं लेखक यानी जो रचनाकार, आप याद करें गेम, तिबोध, उसके पहले पंत, प्रसाद, पर धीरे धीरे अब जो आलोचना नए लेखक भी लिखते हैं वो लगभग उसी शब्दावली पदावली इत्यादि में लिखते हैं जो कि आलोचना में रूढ़ है। कहीं कहीं मैं ये पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने पूरे नहीं पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं जिनसे मुझे लगा कुछ लोग हैं जिनमें वो चमक दिखाई देती है। जब तक कोई ऐसी अवधारणा आपको उत्तेजित न करे तब तक वो आलोचना की भाषा में प्रकट भी नहीं हो। तो हम लोग कौन से आलोचक बनने आए थे? हम तो बैठे ठाले बन गए, क्योंकि कुछ लिखना ऐसा भ्रम था कि हमको लिखना कुछ गलती आता है। हमको पकड़ कहा गया आप लिखिए। नंबर जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा, हम के छात्र तो नहीं थे, मैं हिंदी का वैध छात्र हुई नहीं, तो उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता पर आप लिखिए। तो हमने प्रतिबद्धता पर लिख ली थी। उसके बाद फिर चल निकला। तो बहरहाल आलोचना में कोई चमक, कोई दीप्ति, कोई लपक ये होती नहीं, ये बहुत ही मंद और ठंडी और अनुत्तेजक सी होती है। और युवाओं की भी दुर्भाग्य से ऐसी ही होती है। तो ये और मुझे कष्टकर लगता है। ये जो कवि हमने चुने हैं, थोड़ा बहुत कायदे से देखें तो ये उम्र के हिसाब से सिलसिला नहीं बना है। कुछ तो मैंने पहले बनाया था और एक आध दो युवा हैं, वो कल ही आ सकते हैं, आज नहीं आ सकते, वो हर एक के नखरे कुछ ना कुछ होते हैं। तो हम भी वो नखरे उठाते हैं, जिंदगी भर से उठा रहे हैं ससुरों के नखरे, इसमें आ सकते हैं, उसमें नहीं आ सकते। तो बहरहाल धर्मवीर भारती, मैंने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि दो कवियों पर मैं विचार करने से चूका, एक धर्मवीर भारती, दूसरे नागार्जुन। नागार्जुन पर तो मैंने उनकी जन्मशती के दौरान थोड़ा कर लिया, उन पर एक लंबा निबंध लिखकर, लेकिन धर्मवीर भारती पर नहीं कर पाया। और धर्मवीर भारती के प्रति मेरे मन में बड़ा गहरा पूर्वग्रह वर्षों तक रहा, क्योंकि उन्होंने भारत भवन पूर्वग्रह के विरुद्ध बहुत ही अनैतिक ढंग से धर्मयुग में पूरा अभियान चलाया। और उसका दिलचस्प प्रसंग ये है कि उन दिनों भयानक, और धर्मयुग के हर अंक में हम पर कुछ न कुछ। और उसी समय मेरे गृह सचिव मेरे कमरे में आए, मैं उप सचिव था। उनका भाई वो पद्म पुरस्कार किसको देना है? मैंने क्या मतलब? मुझे वो तुम जाके अभी मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन आएगा, बता दो, सोच लो। अब मैं घबराया हुआ था, कुछ नाम सोचते हुए पहुंचा। तो इसके पहले मैं सोचता था कि मुख्यमंत्री को धर्मयुग की पत्रिका है, उनको पता होगा कि क्या हो रहा। तो मैंने कहा सर मैं आपको, हाँ बताओ बताओ अशोक। तो मैंने कहा सर आपको पता ही होगा कि आजकल
मुझे लेकर बड़ा विवाद। क्या विवाद? पता नहीं था। मैंने कहा धर्मयोग में अरे होगा, आपको कुछ इससे कष्ट है? किसी ने पूछा आपसे? नहीं पूछा। कहता बताइए। ये तो हालत थी। लेकिन बहरहाल तो धर्मवीर भारती एक विजय क्या है? एक लंबा धीमा तिलमिलाता फलीभूत होने वाला आत्मघात। मैं चाहूं तो इस पर इसे धर्मवीर भारती पर भी लागू कर सकता हूं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये भी कहा अंधा युग में, और अंधा युग को हिंदी का क्लासिक मानने का काम उसके रंगमंचन से शुरू हुआ था। वो एक रेडियो नाटक था, पर जब इब्राहिम अल-गाजी ने उसकी एक प्रस्तुति फिरोज शाह कोटला में की, मैं उस समय यहाँ सेंट स्टीवेंस कॉलेज में छात्र था, तो मैं देखने गया। जिस दिन मैं देखने गया उस दिन जवाहरलाल नेहरू भी देखने आए थे, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं देखा। तो उस दिन यकायक प्रकट हुआ कि हिंदी की शक्ति क्या है और हिंदी क्या कर सकती है। उसके पहले एक ही नाटक था, आषाढ़ का एक दिन, जो मकबूल हुआ था, लेकिन वो प्रतिष्ठा उसको नहीं मिली थी जो उस। बहरहाल तो विजय देवनारायण साहिब, उनकी जन्म शताब्दी शुरू हो गई है और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि उनकी रचनावली भी। तो उन दिनों उनकी जो एक प्रसिद्ध रुबाई थी, जो हम लोग बहुत दोहराते थे कि धीरे धीरे तल्ख अंधेरा फैल गया, खामोशी है, आओ खुसरो लौट चले, अब इस नगरी में रात हुई। ये विजय देवनारायण साहिब, उनका बड़ा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेरे पहले कविता संग्रह की बहुत ही सख्त आलोचना की और बाद में भी वो इस तरह के पदों का इस्तेमाल करते थे। झूठे विवादों को जन्म देने में सिद्ध अशोक वाजपेयी ने इस गोष्ठी में कुछ पते की बातें कही, ऐसा करके वो वक्त भी करते थे। लेकिन वो महत्वपूर्ण कवि थे और इसलिए हमको उन पर विचार करना चाहिए। जो ही आने लगती है अंधेरे में आवाज, मैं लालटेन लेकर बाहर दौड़ता हूँ, शायद ये रोशनी काम आ जाए। रवि सहाय अपेक्षाकृत अधिक, उनका प्रभाव भी हिंदी कविता पर अच्छा बुरा व्यापक है। उनका छंद का अभ्यास भी बहुत अद्भुत, और उनकी प्रसिद्ध कविता है जिसका एक अंश है, हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम की बात न हमसे कहिए। अजित कुमार को लगभग उपेक्षा ही हो गई, हालांकि वो इनमें सबसे दीर्घजीवी कवि सिद्ध हुए। अजित कुमार उस परंपरा में थे जिसमें कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह भी हैं, जिन्होंने कभी किसी की आलोचना की ही नहीं, कोई सख्त बात किसी के बारे में नहीं की, बड़े भले लोग थे, बहुत ही गहरी भरबन साहत। तो उनकी जिस कविता ने हम लोगों के जमाने में बहुत वो किया, मैंने अपनी सबसे पहली गंभीर आलोचना यानी समीक्षा अजित कुमार के अकेले कंठ की पुकार, उनका कविता संग्रह, पहला कविता संग्रह निकला था उसकी, और जिसमें कुछ ये कहने की धृष्टता की थी कि ये कंठ इतना अकेला नहीं है, उसकी पुकार भी इतनी वो नहीं, और बरबहार ये सब तो धृष्टता है। मैं इस दुनिया में वैसा ही खुश हूं जैसे मेले में छोटा सा बच्चा हूं। तो उनमें एक तरह की निश्चलता भी थी। श्रीकांत वर्मा लोग भूल ही गए अब, हालांकि इन दिनों कभी कभी कोसल इत्यादि की याद आती है, लेकिन श्रीकांत वर्मा का जो
व्यक्तिगत जीवन था, सामाजिक जीवन था, उसने उन पर ऐसा छोड़ा कि उन पर विचारी करना एक तरह से बंद हो गया। कौशल अधिक नहीं, दिन अधिक नहीं टिक सकता, कौशल में विचारों की कमी। और संभवतः सत्ता की अंततः विफलता की कविता अगर किसी कवि ने हिंदी में इतनी शिद्दत से लिखी है तो वो श्रीकांत वर्मा। कमलेश हमारी पीढ़ी के सबसे पढ़े लिखे कवि थे। मुझे बड़ा गुमान था, हालांकि उसको व्यक्त नहीं करता था कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। मुझे कमलेश जी से मिलता था तो मुझे विनय का एक और पाठ मिल जाता था। मैं उनसे कहता था कि वो फलाने, और कोई नायाब भी, मैं एंथ्रोपोलॉजी का कोई फलाने फिलोसोफर का मैं जिक्र करता था कि उनकी किताब आई है, तो कमलेश हाँ हाँ अरे अच्छा नई किताब आई, उनकी पिछली किताब भी थी। इतने पढ़े लिखे आदमी थे वो, और उनकी लाइब्रेरी जो थी वो लोगों से पैसे उधार लेकर और बिना वापस किए बनी थी। इतनी विविध लाइब्रेरी किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती थी जितनी उनके यहाँ थी। और इतिहास किस समय बदल जाता है चूहों में, हमारी पीड़ा के अंतिम सहारे सूत्रों को काटने लगता है। धूमिल के दुर्भाग्य से वो उन कवियों में से थे जिनकी 40 की उम्र के पहले ही मृत्यु हो गई। उनका पहला कविता संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, लेकिन उन पर पहला आलोचनात्मक लेख, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपना कुछ आपको बताना है, क्योंकि ऐसे मौका कब मिलता है कि आप मैं अपनी बात बताऊं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि हम लोग जब आपको बुलाते हैं तो किस जिम्मेदारी और किस अनुभव से बुलाते हैं। ऐसे नहीं बुला देते हैं कि चले आइए हमको जश्न करने की जरूरत पेश आ रही है। उस समय कमलेश का पहला कविता संग्रह नहीं निकला था और धूमिल का भी पहला कविता संग्रह नहीं निकला था, लेकिन एक पत्रिका में मैंने उन पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखा जो इन दोनों पर पहला आलोचना निबंध, और मेरी उम्र 27-28 साल की है। तो अगर हमारे मित्र द्वारानंद मूर्ति कहते थे अगर आपने 45 वर्ष की आयु तक अपना क्लासिक नहीं लिखा तो आप आश्वस्त रह सकते हैं कि अब बाकी की जिंदगी में कभी नहीं लिख पाएंगे। तो आप लोग सोच लीजिए कि क्लासिक से लिखनी हुई। हाँ, मैं कवि हूं, कवि यानी भाषा में भदेश हूं, इस कदर कायर हूं कि उत्तर प्रदेश है। तब कहा गया था, अब इसमें इतनी तरमीम भर की जा सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लेखक हैं इसमें, कि इस कदर बर्बर हूं कि उत्तर प्रदेश है। राजकमल चौधरी, ये बाकी सारे लेखक जो 8 हैं इनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय था, पत्र व्यवहार था, बहुतों से मेरी मुलाकात दोस्ती वगैरह थी। राजकमल चौधरी ऐसे हैं जिनसे मैं कभी भौतिक रूप से मिला नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ प्रेम कविताएं छापी थी जो कल्पना ने छापने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, कल्पना के तो हम मतलब लगभग घरेलू कवि थे, लेकिन वो प्रेम कविताएं थोड़ी उस जमाने में आज के हिसाब से तो आज तो स्त्रियां हमको शर्मनाक कर देती हैं जितनी बेबाकी से वो लिखती हैं। उस जमाने में तो उन्होंने छापी कि ये अशोक वाजपेयी एक कवि की प्राइवेट मैडनेस की कविता है, ऐसा करके राजकमल चौधरी ने को छापा था। राग रंग ऐसा कुछ उनकी पत्रिका का नाम था। बड़े सुरुचिपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत अच्छी उनकी लिपि थी, और मुक्ति प्रसंग उस समय प्रकाशित हुआ था जो बहुत ही। तो बहरहाल ये सब खेल के कुछ नियम बताना जरूरी है।
मतलब ये मैदान तो आपको मिला है पर बिल्कुल छुट्टा नहीं मिला। हमारे एक अध्यापक थे, जो हमने सार्वजनिक प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लेना शुरू किया, हमारी उम्र 13-14 बरस की थी, तो उन्होंने जो बहुत सारी सीखें, जिनमें से 2 हमारे काम की हैं। एक ये थी कि बाल्टी भर मत उड़े लो, लोटा भर दो। यानी जितना आपको उस विषय के बारे में आता है वो सब का सब मत उगल दो, लोटा भर दो। अब लोटे में आप कौन सा पानी कितना क्या चुनेंगे, ये आपके विवेक पर और कुछ बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा। और दूसरा ये था कि अगर तुम अपनी बात 10 मिनट में नहीं कह सकते तो 100 मिनट में भी नहीं कह पाओगे। तो ये थोड़ा सार संक्षेप का आग्रह है। इसमें हर एक को हमने कहा है कि 10 मिनट या 10 से 12 मिनट, उससे अधिक नहीं। हर सत्र के अंत में एक वरिष्ठ लेखक पर्यवेक्षक के रूप में कुछ टिप्पणी करेंगे। तो वो वरिष्ठ लेखक यहाँ हैं बहुत सारे, और आना था मृदुला गर्ग को धर्मवीर भारती वाले सत्र की पर्यवेक्षक के रूप में, वो नहीं आ पा रही हैं आज, कल आएंगी। तो बहरहाल कल ड्यूटी करेंगी। आज वाला वो जो सत्र है उसमें अब कोई मैं ही स्थानापन्न हो जाऊंगा, क्योंकि किसी और से अल्प सूचना पर आग्रह करना उचित नहीं होगा। तो बहरहाल अब पहला सत्र जो है वो धर्मवीर भारती पर केंद्रित है, और रेणु त्रिपाठी, शिवांगी गोयल, यवनिका तिवारी और नताशा ये आ जाए। और इसका संचालन करेंगी नताशा। संचालन शुद्ध रूप से यांत्रिक होना चाहिए, उसमें कोई अपनी, क्योंकि आप कुछ बोलने वाली हैं तो उस तक रखिए, परिचय दीजिए और आग्रह कीजिए। धर्मवीर भारती पर जो कुछ आपको कहना है वो अपना वक्त आने करेंगे। चलिए आप लोग बैठिए। पर्याप्त विषय प्रवेश और तमाम सत्रों की जानकारी दी जा चुकी है, इसलिए अधिक समय न लेते हुए सीधे मैं पहले प्रतिभागी के रूप में रेणु त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपनी बात रखें। धन्यवाद मैम, आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ और बहुत आभार रजा फाउंडेशन के प्रति, जिसने आज इस मंच से आप सभी से यह सार्थक संवाद करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया है। आप सभी से सबसे आग्रह है कि रजा फाउंडेशन मुझे या किसी को धन्यवाद देने में वक्त न लगे। हम जानते हैं कि आप लोग कृतज्ञ हैं, हम भी बहुत कृतज्ञ हैं, परस्पर कृतज्ञ हैं, परस्पर प्रशंसक हैं, रहेगा, इसको कहने की जरूरत नहीं, तो उसमें 2 मिनट लगेगा। सीधे विषय आप सभी से आज इस पर चर्चा हेतु जिन कवि को मैंने चुना है वो है धर्मवीर भारती जी। साहित्य संवेदनाओं का आधार होता है, वह केवल शब्दों का जाल मात्र नहीं होता, उसमें भावों का स्पंदन होता है, और यह भावों का स्पंदन ही होता है जो किसी भी रचनाकार के मनोभावों से हम पाठकों को जोड़ता है। जब हम धर्मवीर भारती जी की रचनाओं का अनुशीलन करते हैं तो हम देखते हैं कि वे अपनी रचनाओं में प्रेम की रोमानियत के लिए जाने जाते हैं, किंतु उतना ही वे जाने जाते हैं अपनी साहसपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भी, और यह साहस उन्हें प्राप्त होता है उनकी पत्रकारिता से। उनकी रचनाओं का जो सर्वाधिक सशक्त पहलू मुझे लगता है वह है समाज में मूल्यों के बिखराव को लेकर उनकी गहरी चिंता, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि मनुष्यता के फलने फूलने का जो आधार है ये हमारे जीवन मूल्य ही हैं। इसलिए इन मूल्यों का दरकना कहीं न कहीं एक संवेदनशील रचनाकार के मानस को चोट पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है। अपनी बात शुरू करने के पूर्व मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि
किसी भी रचना के संपूर्ण आकलन के लिए हमें अपनी दृष्टि को विस्तारित करने की आवश्यकता है। किसी एक खांचे में फिट करके हम रचना के मूल स्वरूप को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक कालजयी रचना वो होती है जो अपने युग के सवालों से टकराती है और अपने समय के जिस तथ्य को साथ लेकर वह चलती है उससे वह निरंतर जूझती है, और इन सब के बीच जो भविष्य के अनसुलझे प्रश्न होते हैं वह भी रचनाकार की दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते हैं। इस संदर्भ में मैं बात करूं तो आज हम सभी युद्ध के जिस विषैले वातावरण में जी रहे हैं और उसकी वजह से जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का जो क्षरण हुआ है, जो विघटन हुआ है, धर्मवीर भारती जैसे लेखकों, कवियों, रचनाकारों को इसकी बहुत गहरी पीड़ा होती है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल और हमास का युद्ध हो, या ऐसे अपने देश में ही समय समय पर पड़ने वाले विभिन्न युद्धों की जो भयानक छाया रही है, उसने कहीं न कहीं मानव जीवन को युद्ध की नियति भोगने के लिए अभिशप्त सा कर दिया है। तो अंधा युग जैसी जो रचना है, इसके रूप में धर्मवीर भारती जी हमारे भीतर एक विवेक पैदा करने की चेष्टा करते हैं कि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो लालसा है, उसका अति विस्तार या उसका अति फैलाव वह हमें किस तरह का भाग्य, किस तरह की नियति दे सकता है। अंधा युग के रूप में वे ऐसी रचना लेकर आते हैं जो कि महाभारत कालीन घटनाओं और पात्रों के परिप्रेक्ष्य में युद्ध की विभीषिका पर एक करारा, आप चाहे उसको व्यंग्य कहिए, चाहे मूल्यों के प्रति उनकी सतर्कता कहिए, हम इस रचना से आज हम आधुनिक समाज को अगर जोड़ें तो यह रचना पूर्ण रूप से हमें प्रासंगिक और सार्थक दिखाई देती है। वास्तव में आज हमारा जो मानव समाज है, दो महायुद्धों की विभीषिका को ये हमारा समाज झेल चुका है, और उसके कारण निरंतर जो कुंठा, जो विषाद, जो नैराश्य हमारे समाज में पनपा है, उसने हमें, हमारे हृदय को अपने ही सहोदर के प्रति हमारे हृदय को प्रेम से बिल्कुल मानो रीता सा कर दिया है। और इस क्रम में अगर मैं बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय है, उस समय जो साहित्य सृजन हुआ, उस अधिकांश साहित्य पर युद्ध की विभीषिका की छाया हमें दिखाई देती है। उस नैराश, उस पीड़ा, उस हताशा के स्वर हमको ध्वनित होते दिखाई देते हैं। ब्रिटिश पोएटेस हैं एडिथ सिटवेल जी, जिन्होंने 1947 में अणुबम पर 3 कविताएं लिखी, द पोएम्स ऑफ एटॉमिक एज के शीर्षक से। और द पोएम्स ऑफ एटॉमिक एज में एक कविता है नए सूर्योदय का मरसिया। उस कविता की चंद पंक्तियां आपसे साझा करना चाहूंगी। वे लिखती हैं, जीवित अंधे और दृष्टा मुर्दे, जीवित अंधे और दृष्टा मुर्दे एक साथ पड़े हुए हैं जैसे प्रेमी, और ना अब नफरत रही है और ना प्रेम। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा, लुप्त हो गया है मनुष्य का हृदय। तो अंधा युग जैसी जो रचना है वो मनुष्य की इसी हृदयहीनता की ओर संकेत करती है, और उसमें अश्वत्थामा नाम के जिस पात्र का चयन धर्मवीर भारती जी ने किया है, वह इसी हृदयहीनता का प्रतिनिधि पात्र हमारे सामने आता है। युद्ध के उपरांत जो भयावहता पूरे महाभारत युग में फैली, उसमें हिंसा, प्रतिहिंसा और घृणा यह अश्वत्थामा की नस-नस में दौड़ने लगती है, और उसको केवल एक चीज चारों तरफ दिखाई देती है, और वह होती है हत्या, हत्या और सिर्फ हत्या। और अपने इस उन्माद में वह एक निर्दोष वृद्ध याचक की हत्या कर देता है, पांडवों के शिविर में आग लगा देता है, और उसकी बर्बरता, उसकी प्रतिहिंसा, उसकी पाशविकता उस चरम तक पहुंच जाती है, उसकी विवेक शून्यता इस कदर बढ़ जाती है कि वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे एक अजन्मे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र तक चला देता है, बिना यह देखे कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का वह एक माध्यम बन रहा है। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी, यद्यपि इस रचना का जो आरंभ है वह युद्ध की भयावहता के साथ होता है, और इस रचना का आप आधुनिकता बोध देखिए। इस रचना में धर्मवीर भारती जी कहते हैं, शुरुआती पंक्तियां ही हैं कि उस भविष्य में धर्म और अर्थ रासोन्मुख होंगे और क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। तो आज हमारे सामने स्थिति तो प्रत्यक्ष है। आज धर्म और अर्थ ही हर नकारात्मकता के मूल में है, मानो ये दोनों अपना प्रारंभ ही खो चुके हैं। रचना स्वयं कोई निर्णय नहीं देती, यह उस रचना की विशेषता होती है।
वह स्वयं कोई निर्णय नहीं देती है, वह केवल एक प्रश्न छोड़ जाती है हमारे मानस पटल पर। और यह प्रश्न क्या है अंधायुग में जो धर्मवीर भारती ने उठाया है, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह अजब युद्ध है नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। हम स्वयं निर्णय करें कि हमेशा हमने किसी भी समस्या के समाधान के विकल्प के रूप में अगर हमने युद्ध को अपनाया है तो युद्ध ने हमें कौन सी नियति प्रदान की है, इसका संकेत मात्र यह रचना हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। वह रचना श्रेष्ठ मानी जाती है जो उपदेशात्मक ना हो, किंतु उपदेशात्मक ना होते हुए भी वह समाज की विकृतियों का शमन कर सके, वह अनैतिकता और अमर्यादा को रोक सके और समाज में संतुलन स्थापित कर सके। और ऐसी रचना हमें एक दृष्टि दे जाती है जिससे हम मनुष्य से थोड़ा और अधिक मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो अंधायुग की मैं बात करूं तो बिना किसी अतिरिक्त आग्रह के अंधायुग में ये सारे उद्देश्य स्वतः स्फूर्त अनुभूतियों की टकराहट से अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। जब मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि धर्मवीर भारती जी मूल्यों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हैं, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि रचना को किसी नैतिकता के चौखटे में कैद होना चाहिए, किंतु ये अवश्य कहना चाहूंगी कि अनैतिकता को प्रश्रय देना भी किसी रचना का पाथेय नहीं होता है, क्योंकि यदि रचना सद्य परिनिर्तय होती है तो वह श्वेतरक क्षतय भी होती है। आनंद की प्राप्ति कराना यदि उसका उद्देश्य होता है तो लोक मंगल के भाव से भी वह कहीं भी अछूती नहीं होती है। महाभारत के युद्ध की विभीषिका से हम सभी परिचित हैं। क्षण प्रतिक्षण उस विभीषिका को हमने आज तक, जो आधुनिक मानव है वो आज तक अनुभव कर रहा है। महाभारत के इस युद्ध में शुभत्व की हार होती है, कोमलता की हार होती है और विजय होती है तो केवल अंधत्व की। किंतु इस रचना का, अंधायुग का वैशिष्ट्य यह है कि यह रचना तमाम तरह की क्रूरताओं का नग्न यथार्थ चित्रण करने के बावजूद समाज में नकारात्मकता का पोषण नहीं करती है, क्योंकि अश्वत्थामा के प्रतिपक्ष में धर्मवीर भारती जी ने श्री कृष्ण को खड़ा किया है और श्री कृष्ण ने तो मानो अंधायुग का स्वयं वर्णन किया है। अश्वत्थामा स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है जब ये कहता है कि पाप मैंने किया, अपराध मैंने किया, मुझे दंड तो मिला लेकिन उसकी पीड़ा तो कृष्ण ने हर ली है। तो उस अंधायुग का मानो वर्ण जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है और श्री कृष्ण गांधारी द्वारा शापित होकर जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मृत्यु के समय में अंतिम शब्द जो वो कहते हैं कि नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। तो ये जो पिछले विध्वंस पर नूतन निर्माण करने की जो बात श्री कृष्ण ने की है, यह मानो उसी सकारात्मकता का संकेत है। श्री कृष्ण ये संकेत करते हैं कि तमाम तरह की विभीषिका भयावहता के बावजूद आने वाला जो समय होगा वो कहीं भी आस्था से और आशा से क्षीण नहीं होगा। और यह उनकी जो पंक्ति है, नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, यह उसी आस्था के उजास के बने रहने का संकेत है। मैं अंधायुग के साथ साथ थोड़ी सी चर्चा मैं कनुप्रिया पर भी करना चाहूंगी। चूंकि समय कम है, मैं बस 2-3 अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगी। यद्यपि कनुप्रिया जो है वो राधा और कृष्ण के बीच जो तीव्र रागात्मक जो भाव है, प्रश्नों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति धर्मवीर भारती ने की है। राधा की पंक्ति आप देखिए, तुम्हारे महान बनने में क्या मेरा कुछ टूटकर बिखर गया है कल, कृष्ण से प्रश्न करती हैं। वह कृष्ण जो महाभारत के युद्ध में जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर स्वयं मर्यादा को कई बार खंड खंड होने दिया है, उस कृष्ण से प्रश्न करती हैं कि तुम्हारे महान बनने में क्या मेरा कुछ टूटकर बिखर गया है कल। और एक प्रश्न और कहती हैं, गर्व कर बावरी स्वयं के लिए, गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों। इस पंक्ति में मुझे ना तो कोई व्यंग्य नजर आता है, ना तो कोई कटुता नजर आती है। यदि मुझे इस पंक्ति में दिखाई देती है तो केवल राधा और कृष्ण प्रेम की वह सघनता जिसके माध्यम से धर्मवीर भारती जी यह कहना चाहते हैं कि युद्ध से प्रेम हमेशा श्रेष्ठ होता है। निर्णय हम पर है कि हम किस विकल्प का चयन करें, क्योंकि युद्ध की तो अपनी कोई मर्यादा ही नहीं होती है। वह तो भीषण रक्तपात, अमानवीयता और लोक के स्वप्नों और आकांक्षाओं की आहुति देने वाला होता है।
और उस मानवता के दहन से जो उपजता है वह होता है नैराश्य, जो किसी भी लोक की या किसी भी देश की संस्कृति को कमजोर बना देता है। मैं कहना चाहूंगी कि यदि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो जब तक साहित्य में मनुष्य और मानव जीवन के मूल्यों से जुड़ी हुई चिंता बनी रहेगी, तब तक धर्मवीर भारती जैसे रचनाकार और उनकी अंधायुग और कुंप्रिया जैसी रचनाएं कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती हैं। मेरा ख्याल है समय भी मेरे पास है, 2 मिनट और। ओके, तो जो मेरे पास 2 मिनट शेष है, यदि आप अनुमति दें तो मैं अंधायुग की कुछ पंक्तियों के माध्यम से बिना कोई टिप्पणी किए मैं अपनी बात रखना चाहूंगी कि मैंने क्यों इस तरह के विषय को आज आपसे इस परिचर्चा के लिए चुना है। गांधारी और विदुर का संवाद चल रहा है। विदुर गांधारी को माता कहकर संबोधित करते हैं और गांधारी उसका उत्तर देती हैं, माता मत कहो मुझे, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। और शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर, 18वें दिन का संवाद है, 17 दिन का युद्ध बीत चुका है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूल से वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं, अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पूछी। तो यह है वह युद्ध की विभीषिका जिसमें महाभारत कालीन पात्र भी जी रहे थे, जिसमें स्वयं हमारे आपके प्रभु श्री कृष्ण भी जी रहे थे, जिसमें स्वयं धर्मवीर भारती भी जी रहे थे, और जिसमें जीने के लिए आज हम सब भी अभिशप्त हो चुके हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। रेणु जी कपिल वस्तु से यहाँ पधारी है, बहुत आपका धन्यवाद। अगली प्रतिभागी शिवांगी गोयल। ओके आप आ जाइए। नमस्कार। आवाज बजाते अशोक वाजपेयी सर ने शुरुआत में ही कहा था कि वो तो जो आवाज अगर हम सब क्रांतिकारी होते तो शायद आज यहाँ नहीं होते। वो सुराई। हालांकि इस बात पे एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैं इसे आत्मसात करती हूँ और बिना किसी क्रांति के जो मैं लिख के ला पाई हूँ मैं उसे पढ़ने की ही कोशिश करूँगी। धर्मवीर भारती का नाम लेते ही मन में सबसे सहजता से उभरते हैं उनके लिखे हुए उपन्यासों के नाम, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी लेखन प्रतिभा सिर्फ एक विधा तक सिमट के कभी नहीं रही। वे एक समान रूप से कवि, उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार, चिंतक, आलोचक और पत्रकार भी रहे हैं, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने लेखन से यश अर्जित किया है। धर्मवीर भारती के कवित्व पक्ष का उत्कर्ष किसी चांद के पहले दिन सा है, और उसका उद्भव 14वीं का चांद है जो जाने के बाद वापस आने की उम्मीद लिख छोड़ता है। भारती जी ने अपने पहले काव्य संकलन ठंडा लोहा की भूमिका में कहा है कि मैं कविताएं बहुत कम लिखता हूँ, और अक्सर कुछ लिख लेने के बाद मौन का एक बहुत लंबा व्यवधान बीच में आ जाता है। किसी भी कवि के 2 भिन्न काव्य संकलन अथवा 2 भिन्न कविताओं के बीच तारतम्यता खोजना एक बेमानी बात लगती है, क्योंकि हर कविता के सृजन की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। फिर भी भारती जी की विभिन्न रचनाओं को चंद आलोचना परक शब्दों का जामा पहनाकर एक रूपता देने की धृष्टता करने जा रहे हैं। उसके लिए माफी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि एक लेखक को महज उसकी रचनाओं से कितना समझा जा सकता है। न्यू क्रिटिसिज्म या नई आलोचना की माने तो किसी भी लेखक को उसकी रचना से अलग देखना चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनाओं के आधार पर उनके व्यक्तित्व का भित्ति चित्र खींचने की कोई कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि स्वयं भारती जी ने कहा है कि उनको उनकी रचनाओं में ना ढूंढा जाए, क्योंकि वे रचनाएं केचुर की तरह हैं जो लिखने की प्रक्रिया में धीरे धीरे छूट रही हैं। छात्र जीवन से ही धर्मवीर भारती को कविताएं लिखने का शौक रहा, और उनके शौक ने हिंदी साहित्य की नई कविता की नई जमीन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
और इस नई कविता की सबसे खास बात ये थी कि इसने आधुनिक संवेदना को अभिव्यक्त करने के लिए पौराणिक मिथकों, रूपकों और बिंबों का प्रयोग किया। वैसे तो धर्मवीर भारती की शुरुआती कविताएं प्रेम के इर्द गिर्द ही रही, लेकिन इस चिंता को उन्होंने एक नया विस्तार दिया और इसमें सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से पूर्ण कविताएं जुड़ती चली गई। धर्मवीर भारती की कलम छायावाद के परचम तले अपार्थिव कल्पनाओं और अस्पष्ट रूपकों और उलझे हुए जीवन दर्शन की शिलाओं से शब्द और भाव को खींचकर मानवता के धरातल पर ला रही थी। इंसान के सुख, इंसान के दुख, इंसान की वासनाओं, इंसान की कामनाओं को इंसान की बोली में लिखने वाले कवि थे धर्मवीर भारती। मन की प्यास को ना झुठलाने वाले और उसके प्रति कोई कुंठा ना रखने वाले यौवन के गीत इतने साहस से धर्मवीर भारती के अलावा और कौन ही लिख सकता था। लज्जा से दूर प्रेम का एक घर है और भारती जी की कविताएं उस घर के तरफ का रास्ता। जब हिंदी कविता का प्रेम अपनी घूंघट में था, तब असल में धर्मवीर भारती अपनी कलम से उस पर्दे को इस तरह उतर रहे थे कि सामने जो चेहरा आया उस नई दुल्हन का नाम ही नई कविता था। धर्मवीर भारती अपनी एक कविता चुंबन में लिखते हैं, रख दिए तुमने नजर में बादलों को साध कर, आज माथे पर सरल संगीत से निर्मित अधर, आरती की दीपकों की झिलमिलाती छांव में बांसुरी रखी हुई जो भागवत के पृष्ठ पर। और प्रेम की इस व्यंजना के बाद प्रेम की मानसलता पर गुनाह के गीत में भारती जी लिखते हैं, किसी की गोद में सिर धर घटा घनघोर बिखरा कर, अगर विश्वास हो जाए, धड़कते वक्ष पर मेरा अगर अस्तित्व हो जाए, न हो यह वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, नसों का रेशमी तूफान मुझ पर शाप कैसे हो। उनका प्रेम क्रांतिकारी प्रेम नहीं है, उनका प्रेम दुनिया बदल देने की बात नहीं करता, बल्कि वो प्रेम को सांस की तरह मानते हैं, जो होता है रहता है, पर उसको अलग से दिखने की जरूरत नहीं है, सांस की तरह उसको शोर की जरूरत नहीं है। भारती जी की कविताओं में प्रेम जिंदगी के लिए कितना जरूरी है ये बस मौत को पता है। मतलब ये कि प्रेम सांस है। प्रेम और सांस दोनों जीवन को बुनने वाले धागे नुमा शब्द हैं, जो नुमाइश के लिए या आजमाइश के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सर्द रात की जानलेवा शीत से बचाने और उस ऊष्मा के लिए जरूरी है जिसके बिना नवजीवन कल्पित नहीं किया जा सकता। कविता वह नवजीवन है जो भारती जैसे कवि के शब्द वो ऊष्मा जो कविता की परंपरा को जानलेवा शीत से बचाकर उसको नई कविता के रूप में पल्लवित करता है। 1952 में प्रकाशित हुआ संकलन ठंडा लोहा, जिसके बारे में भारती जी ये कहते हैं कि इसमें उनकी पिछले 6 वर्षों की कविताएं हैं। देखा जाए तो ये वर्ष ठीक स्वतंत्रता के बाद के वर्ष हैं, जिस दौरान देश और देश के लोग राष्ट्रवाद और स्वाधिपत्य की परिभाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे। मानसिक रूप से उद्वेलित कर देने वाले ऐसे समय में यथार्थ से परे रचनाएं क्या विभाजन की विभीषिका से एक पलायनवादी प्रयास था, या प्रेम को वाकई यथार्थ से परे रखना ही सही था? विभाजन की त्रासदी उनकी प्रारंभिक कविताओं को छू तक नहीं गई है। जब देश स्वतंत्रता के बाद अपने नए शासकों के नित नए रवैयों से जूझ रहा था, ऐसे में इतनी रूमानी कविताएं आश्चर्यचकित करती हैं। उनकी कविताओं को वाद रहित या वाद मुक्त कविताएं भी कहा गया है। उनकी कविता में कविता सृजन और कवि के बोध की भी विस्तृत चर्चा है। कविता लिखना क्रांति करने के समान है और कवि का धर्म है। वह महाकवि निराला की उपमा शिव से देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने नए युग का शिव बनकर गंगावतरण का मार्ग प्रशस्त किया है। कविता की जरूरत को भारती जी ने इन शब्दों में लिखा है, भूख, खूंरेजी, गरीबी हो मगर आदमी के सृजन की ताकत इन सबों की शक्ति से ऊपर, और कविता सृजन की आवाज है। यह सृजन की आवाज कवि के मन मस्तिष्क से निकलती हुई पाठक के अंतर्मन तक जाती है और उनके शांत पड़े चित्त को उद्वेलित करती है। ऐसी आवाज की जरूरत हर दशक में, हर युग में होती है। कभी सोए हुए समाज को झकझोर के उसकी आंखें खोल जगाने के लिए, तो कभी धर्मांध या सत्ता मद में पागल हो चुके समाज का हाथ पकड़कर उसे स्थिर करने के लिए। डॉक्टर भारती ऐसा करने के लिए ऐतिहासिक, पौराणिक और मिथकीय किरदारों का सहारा लेते हैं और प्रमथ्यु गाथा, बृहन्नला, टूटा पहिया, एक अवतार में सरीखी कविताएं लेकर आते हैं। ये कविताएं पाठक को मुड़कर अपना सामूहिक इतिहास एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती हैं, साथ ही समकालीन परिदृश्य को समझने में सहायता करती हैं। मूल कथानक से अलग
उन किरदारों को आवाज देती हैं जिन्हें प्रमुख आख्यानों में स्वतंत्र आवाज नहीं मिली, जैसे कि प्रमथ्यु गाथा में अग्नि, गिद्ध और जनसाधारण की आवाज, या महाभारत के बृहद कथानक में खो जाने वाली एक टूटे पहिए की आवाज। इसी प्रकार अंधा युग गीतिनाट्य में युयुत्सु अश्वत्थामा की आवाज। हम देखते हैं कि शापित सिर्फ प्रमथ्यु नहीं है, अपितु अग्नि और गिद्ध भी अभिशप्त प्रतीत होते हैं। अग्नि स्वयं को विलासी और कायर देवताओं से मुक्त होकर भी कायरों के बीच ही पाती है। गिद्ध का जीवन चक्र प्रमथ्यु के जीवन चक्र से बच चुका है, जो अब तक आकाश में विचरता था और जिसने प्रमथ्यु को अग्नि तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया, वो अब उसी के कंधे पर बैठकर उसका हृदय पिंड खाने को बाध्य है। अंततोगत्वा सब अपने अपने अपराधी हैं और सभी अपने अपने बंधक। अंधा युग में महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण दुनिया के किसी भी युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण है, जहां सत्ता का हस्तांतरण तो होता है लेकिन जनता अब भी बंधक है। ये दो प्रहरियों के वार्तालाप के माध्यम से देखने को मिलता है। हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। भारत के आगे लगे महाशब्द की महानता कैसे खोखली होकर दिखती है, वो हम अंधा युग में देख सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इन सभी किरदारों के उनके नायकों से भिन्न अपने अलग सत्य हैं और उनमें से किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। धर्मवीर भारती जी की कविताओं में निर्जीवता की भी अपनी आवाज है, जैसे कदम पोखर कविता में पोखर की या टूटा पहिया कविता में टूटे हुए पहिए की। और ये बताते हैं कि कैसे किसी घटनाक्रम को लघु किरदारों के माध्यम से देखना उसे एक नवीनता प्रदान करता है। दो अलग कविताओं की पंक्तियां एक लेखक के घटनाक्रम चयन को दिखाती हैं, जैसे बृहनला से, कैसे लगेगा तुम्हें जब तुम यह जानोगे कि यह तो लिखाया था मैंने ही, सुबह शाम जा जाकर दुख की गाथा गा गाकर, पांव पढ़ बूढ़े व्यास के। ये पंक्तियां सोचने पर विवश करती हैं कि क्या लेखक सदैव निरपेक्ष होकर लिखता है? क्या उसके अपने पूर्वाग्रह, मानसिक संरचनाएं उसके कथ्य को प्रभावित नहीं करती? क्या लिखते समय व्यास ने कुछ किरदारों को अन्य किरदारों की अपेक्षा ज्यादा महत्व नहीं दिया? आज जब इतिहास को दोबारा लिखने की बात की जा रही है, जब हाशिए पर छूट गए लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात कही जा रही है, तब डॉक्टर भारती की कुछ पंक्तियां इस बहस को सार्थक रूप देने में कितनी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। ऐसी पंक्तियां जो ये सवाल उठाती हैं, जो ये बताती हैं कि लघु किरदारों के कथ्य भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कदम पोखर में वे लिखते हैं, नीचे मैं पोखर रहा ज्यों का त्यों कीचड़ पर, व्यास को मैं दिखा नहीं, सूर ने जो लिखा नहीं, सारी लीला में प्रभु बिल्कुल निरर्थक रहा मेरा कदमों के तले होना ना होना। धर्मवीर भारती की कविताओं का कैनवस बहुत बड़ा है। इसमें दैहिक और आध्यात्मिक प्रेम, सत्ता विरोध, सांसारिकता, मानव जीवन की रिक्तता, जन संवेदना, मिथकीय संदर्भ सब आ जाते हैं। उनकी कृतियों में एक दम्भ है, एक स्वाभिमान है, जो किसी विशेष वर्ग के लिए अपनी रचनाओं का गला पकड़कर एक दिशा में नहीं हाँकता, बल्कि उन्हें स्वयं स्वक्षण विचरने के लिए छोड़ देता है। इसी के साथ धन्यवाद। यवनिका तिवारी। नमस्कार। धर्मवीर भारती पर बात करते हुए सबसे पहले उनके मिथकीय साहित्य पर हमारा ध्यान जाता है और उन्होंने मिथकों को बरतने का मिथकों को बरतने की एक बुद्धि हम सबों में विकसित की। मिथक साहित्य इतिहास की छूछी एक आत्मीयता और उससे उत्कृष्ट उद्भूत एक वचनवादी अर्थ के प्रिज्म को उठाने का काम करते हैं। इनमें तदर्थ अर्थों की जो सक्रियता होती है, इसी कारण ये हमेशा साहित्य के लिए उपयोज्य बने हुए हैं। मिथकों की जेनेटिक सामूहिक स्मृति जीवता का समकालीन सरोकारों से निरंतर संघात और संलाप होता रहता है। नई और समकालीन कविताएं कई बार मिथकों के मुकुट में वर्तमान संदर्भों की अर्थवत्ता ढूंढती हैं। कवि धर्मवीर भारती की बेशतर कविताओं में मिथकों की सततता यही करती है कि अर्थीय सक्रमता विशेष रूप से कनुप्रिया और अंधा युग घात, संघात, प्रतिघात और अंततः आत्मघात में पर्यवसित
सभ्यता का सत्याख्यान है। कविताओं की मिथकीय संरचना आधुनिक फांसीकृत समाज की मस्तिष्कीय अपंगता और अंधताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। इस प्रतीकार्थिकी का सीधा संबंध अराजकतावादी शक्ति समीकरण, तनाव, युद्ध में उसका पर्यवसन और वर्गगत हायरार्की से है। प्रख्यात में उत्पाद्य का मिश्रण आद्य सत्य में समकालीन सत्य के आरोपण की बेशुमार जरूरत के फलस्वरूप हुआ है। कवि धर्मवीर भारती की सारी रचनात्मकता यह सिद्ध करती है कि युद्ध आदि की अमानुषिकता अंततः असफल इतिहास और बैसाखियों पर चलता हुआ इतिहास की निर्मायिका है। जागरण, संज्ञक, संधारणा और उसके रूढ़ार्थों का निरसन उनके आद्य शैलीय काव्य करते हैं। इसका आशय प्रतिगामिता नहीं है, बल्कि जागरण प्रणीत असफल इतिहास के विरुद्ध प्रति इतिहास है। अंधा युग में धृतराष्ट्र के अंधे होने की आवृत्ति बार बार हुई है और इसलिए अंधापन प्रतीकार्थ में उभरता है। यह प्रतीकार्थ है रोगग्रस्त समाज और फासिस्ट शासक की अनियंत्रित अंधताओं का। फासिस्ट मनोदशाएं सदैव सामाजिकता की जगह निजता, समष्टित्व की जगह व्यष्टित्व और नीति की जगह मूड से संचालित होती है। धृतराष्ट्र के सारे बयान इन्हीं मूड्स की ओर संकेत करते हैं। जैसे वे एक जगह कहते हैं, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। यह सामाजिकता की जगह उसी निजता की बात कर रहे हैं और उन्हीं फासिस्ट मूड्स की ओर संकेत कर रहे हैं। मिथकीय संरचना फासिस्ट व्यवस्था की विभेदक वृत्ति, वर्गगत सोपानीकरण, सैन्यीकरण और सशस्त्रीकरण की विडंबनात्मक स्थिति को गहरे संबोधित करते हैं। एक अधिपति के हित और एजेंडाई आवश्यकताओं के लिए अक्षौहिणी सेना का गठन और अस्त्र शस्त्र का अंबार विश्व युद्ध युगीन परिदृश्य का परिचय। अंधा युग में जिन ब्रह्मास्त्रों की विभत्स भयावहता है, वह कलयुगीन और समकालीन समाज के आतंक और संकट को संबोधित करता है। पराजय का अवसाद और विजय की व्यर्थता दोनों आत्मघात की ओर एक वक्त अग्रसर होते हैं। युधिष्ठिर का हिमालय के शिखरों पर गल जाने की आकांक्षा क्रमिक आत्महत्या को ही परिभाषित करती है। विजय की आंखों से ही विजय का वास्तव मूल्य आंका जा सकता है, जब युधिष्ठिर कहते हैं, और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। अंधा युग में कवि द्वारा प्रहरियों का सृजन शासकों की साम्राज्यवादिता, वर्गगत विभक्तता, जनसाधारण की चित्तवृत्ति के परिचय और सामाजिक हायरार्की में दासत्व की निरंतरता के उद्देश्य से हुआ है। प्रहरियों का संवाद प्रभु वर्ग की इन्हीं प्रवृत्तियों के क्रिटिक के रूप में सामने आता है। भ्रष्ट शासन तंत्र का लक्ष्य ही है दास वृत्ति को उज्जीवित रखना। कवि की मिथक मूलीय कविताओं में प्रभु वर्ग और दास वर्ग का इसी द्वंद्व का उल्लेख सर्वत्र है। प्रमथ्यु गाथा में पंक्तियां हैं, वर्जित थी ज्योति और गर्हित था स्वातंत्र, साहस उत्पन्न ही नहीं था किया मैंने, इसकी यह लाई हुई आग, अगर साहस बन फैल गई होती मनुष्यों में, फिर वे उठाते सिर, फिर वे उठाते सिर। फांसीवाद द्वारा जनसाधारण के अघोषित दासत्व को संवर्धित संरक्षित करने की नीति है, जो द्युपितर के कथन द्वारा सार्वदेशिकता और सार्वकालिकता को प्राप्त होती है। अंधा युग और प्रमथ्यु गाथा दोनों रचनाओं में जनसाधारण की एक खास वृत्ति का उल्लेख हुआ है, जिसे हम हार्ड इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। फांसीवाद यही करता है कि जनता में शासित होने की इच्छा, इंद्रिय शून्यता, संकोच, अनुशासन प्रियता, इच्छाओं के शमन को आदर्श मानने की बुद्धि बनी रहती है। कवि धर्मवीर भारती की मिथक मूलीय रचनाओं में अनिवार्यतया एक दिव्य नायक या महापुरुष की केंद्रिकता रहती है, पर इन संदर्भों में ना तो दिव्य नायकत्व या महापुरुषत्व की अतिरिक्तता है,
ना ही ये रचनाएं नायकों के आदर्श जीवन की गाथा ही। कनुप्रिया और अंधा युग में कृष्ण के नायकत्व का प्रतिभास जरूर होता है, इसके बावजूद दोनों ही मिथक प्रधान रचनाएं अहिंदू पाठ हैं। इसलिए कृष्ण का गौरवान्वीकरण हिंदुवानी पूर्वग्रहों के आधार पर नहीं हुआ। कवि का कृष्ण महत, दिव्य और परम को लघु और सामान्य की कसौटी पर कसे जाने के फलस्वरूप सृजित हुआ है। हालांकि कृष्ण का व्यक्तित्व वैसा ही है जैसा लोक वृत्तों में प्रख्यात है, पर उनकी परिणति आधुनिक सरोकारों से लैस है। और तब वे वही ऐन्द्रजालिक, माइक, पराप्राकृतिक और आश्चर्यकर शक्तियों से संपन्न श्री कृष्ण नहीं रहते, बल्कि वे एक औसत समकालीन नायक हैं। कई बार वे जननायक की भूमिका में अवश्य होते हैं, पर अंततः उनका पर्यवसन एक त्रासद नायक में होता है, हारा हुआ, टूटा हुआ और भग्नचित्त। परम ज्ञानी गीतावाचक अंत में यह कहने को बाध्य होता है कि आह, इस विराट समुद्र के किनारे ओ अर्जुन, मैं भी अबोध बालक हूं। भागवत में जहां कृष्ण की मौत में शांति, संतोष, सांत्वना आदि सकारात्मक भाव हैं, वहीं इन दो रचनाओं में शक्ति क्षीणता, तेजहीनता, थकान, हार, प्रत्यावर्तन, मौन, विरक्ति और आदि विद्यमान है। कनुप्रिया में कृष्ण की छवि एक थके हारे, खिन्न, उदासीन, विस्मित और आहत नायक की है, जो अब अपनी ही नीतियों, सिद्धांतों और दर्शन को असंगत और भ्रामक मान रहा है। धर्मवीर भारती का कवि भागवत के जिस कृष्ण से प्रेरणा लेता है, उसे उसी रूप में चित्रित नहीं कर पाता, क्योंकि वह समकाल या कहें दुष्काल को संबोधित करने की दिशा में पूरी तरह असंगत और अप्रासंगिक लगता है। कवि का अंतर्विरोध तब और गहराता है जब वे अपने प्रिय पात्र कृष्ण को निर्दोष रखने के लिए दोनों ही रचनाओं से उन्हें लगभग ओझल रखते हैं, पर उनकी अपरोक्ष उपस्थिति भी उन्हें जननायकत्व से होते हुए त्रासद नायकत्व की ओर ले जाता है। कृष्ण का त्रासद नायक अपनी ही सैद्धांतिकियों में उलझा हुआ है और वह स्वयं गढ़ी हुई नैतिकता के व्यर्थ सिद्ध होने की एंजाइटी और मनस्ताप से ग्रस्त है। कनुप्रिया में स्वप्न के माध्यम से जो दिखाया गया है उसे मैं पढ़ूं। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं, स्वधर्म आखिर मेरे लिए क्या है, और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती हैं, सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं, अन्याय, सद, असद, विवेक, अविवेक, कसौटी क्या है, आखिर कसौटी क्या है, और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुला देती हैं, सो जाओ योगीराज, जागरण स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है। अंधा युग के कृष्ण की वाणी देववाणी की तरह सुन पड़ती है, पर कनुप्रिया में वे बाह उठा उठाकर कुछ कह रहे हैं, पर उनकी कोई नहीं सुनता। अंधा युग में कृष्ण की माइक शक्तियों के प्रति आस्था पाठकों में अंत तक बनी रहती है, पर कनुप्रिया में उनके श्लोकों से अभिमंत्रित गांडीव गले हुए सिवार सा उतराता है। क्या यह कृष्ण के प्रति कवि की आस्तिकता पूर्ण पक्षधरता ही है कि वे कृष्ण को त्रासद नायक की तरह चित्रित करना तो चाहते हैं, पर कनुप्रिया के स्वप्न के माध्यम से, ताकि इसे कनुप्रिया की मनोग्रंथि समझी जाए, उनकी त्रासदी नहीं। कनुप्रिया की मनोग्रंथि यह है कि वह उसे हारा हुआ, थका हुआ नायक के रूप में देखती है और अपने कंधों पर सोया हुआ देखना चाहती है, पर वास्तव में यह उसकी मनोग्रंथि नहीं है, यह कृष्ण की त्रासदी ही है। कृष्ण वह समकालीन नायक हैं जो प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी या राजक फासिस्ट व्यवस्था का शिकार या उपोत्पाद है। यही वह व्यवस्था है जो उन्हें अपने वलय में युयुत्सु, युधिष्ठिर और प्रमथ्यु को भी घेरती है। इन सारे मिथकीय पुरुषों को इस तरह चित्रित करने के पीछे कवि की मनसा संप्रभु शासन तंत्र की सनकों और सिनिकल वृत्तियों की प्रकाशना है। प्रमथ्यु का नायक इतना विनीत, क्षमायुक्त, स्थिर प्रकृति, साहसी आदि है कि वह लगभग एक धीरोदात्त नायक है। फांसीवादी तंत्र
धीरोदात्तता का रूपांतरण त्रासद नायकत्व में करती है। साहित्य में राधा का चित्रण कवियों की रति कल्पनाओं से प्रेरित है। कनुप्रिया का व्यक्तित्व इसके साथ भी चलता है और इसके समानांतर भी। कनुप्रिया में कवि ने जो सावित्री का सा समर्पण, पारंपरिक स्त्री सुलभ चारित्र्य, सामाजिक सकर्मकता से अनभिज्ञ व्यक्तित्व विकसित किया है, वह युग के लिए सर्वथा अप्रासंगिक लगता है। परंतु कनुप्रिया के लिए युद्ध की सारी अनिवार्यता स्थगित की जा सकती है, पर सहजानुभूति जनित केली कथा की प्रगाढ़ इच्छा नहीं। तो यह प्रकारांतर से स्त्री की स्वतंत्र यौनयता में पुरुष पक्ष के हस्तक्षेपीय उपस्थिति को निरस्त करने का ही उद्यम है। क्या कारण है कि गीता वाचन की प्रभावकता अर्जुन को विगत ज्वर युद्ध करने की प्रेरणा देती है, पर कनुप्रिया को जिस्म की जरूरत की सहजानुभूति होती है, क्योंकि कनुप्रिया की समझ पुरुष परिभाषित सार्थकता, कर्तव्य, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व आदि को तर्क संगत मानने को बाध्य नहीं है। कनुप्रिया की देहघाता केवल लिबिडिनल अभिव्यक्तियां नहीं है, पुरुषार्थ के बदले इंद्रियार्थ के सहारे संसार को देखने परखने की सम्यक दृष्टि का नाम है कनुप्रिया। गांधारी का चरित्र स्त्री के कोमल, अकर्मक, भयातुर आदि स्वरूपों के क्लीशे को तोड़ता है। गांधारी के व्यक्तित्व का लक्ष्य ही है प्रतिष्ठित के विरुद्ध विद्रोह, पुरुष वर्चस्व और उसके द्वारा प्रणीत नीति शास्त्र से असहमति तथा प्रभु वर्ग के मनमाने शक्ति प्रयोग के खिलाफ प्रतिवाद। उसका प्रतिवाद पुत्र मोह या कुंठित कौटुंबिकता के कारण न होकर विचार दक्षता और न्याय प्रियता के कारण भी है। यह असत का साथ देने वाली खलनायिका के रूप में चित्रित न होकर तपस्विनी के रूप में चित्रित होती है। धन्यवाद। अभी कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, पर समय हो चला है। मैं और 2-3 पंक्तियां कह दूं। कवि धर्मवीर भारतीय साहित्य को पढ़ने गुनने के लिए ऐसे टूल्स इजाद करते हैं जिनके तहत अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे पात्रों को शुद्ध खलनायक या असत और कृष्ण को दिव्य नायक या सत मानने की मुख्य धाराई रिक्त को स्वीकारने की बाध्यता समाप्त हो जाती है। निराला के राम के आगे युद्ध, जागरण और मुक्ति के जो बृहत्तर संदर्भ थे, वे कवि भारती के कृष्ण तक आते आते व्यक्तिगर्भ अर्थों का परिचय देने लगते हैं। वहां होगी जय की अनिवार्यता है, यहाँ पराजित पीढ़ी का गीत। साहित्य में कृष्ण के व्यक्तित्व का अंकन अमुमन लंबवत ही होता रहा है, जिसके कारण वे महामानव ही बने रहे हैं, अन्य सामान्य नहीं हो सके। कनुप्रिया कृष्ण की क्लासिकीय गरिमा, स्तुति पर गाथाओं के विरुद्ध एक प्रतिगाथा है। मैं खुद को ही आवाज दे चुकी हूँ, मुझे भी चीट आप तीरों से बदला चुका सकती है। फिरोजी होठों पर बर्बाद होने वाला कवि शीर्षक है। इससे पहले कि भारती आपको अपनी कविता का परिचय दे, अच्छा होगा कि आप उसकी कविता को ही उसके बारे में कुछ कहने का अवसर दें, क्योंकि अक्सर आदमी अपने अत्यंत निकटवर्ती, अत्यंत प्रिय लोगों के मूल्यांकन में काफी गलती कर जाता है। सच तो यह है कि भारती की कविता उससे संतुष्ट रही। यदि आप उससे कुछ पूछेंगे तो कविता बहुत नाराज होकर, भौहें सिकोड़कर, मान भरे स्वरों में कहेगी, न जाने किसने कहा था इनसे कविता लिखने को। कभी छठे छवा से फुर्सत पाई तो याद कर लिया, मुंह पर मीठी मीठी बातें कर ली, फिर जैसे के तैसे। न कभी नाराज, न कभी तोड़ा मरोड़ा, न रीझ कर सजाया संवारा। उसके बाद कविता भारती की ओर गहरी शिकायत की निगाह से देख आंसू भर गई। ये सब मैं नहीं कह रही, अज्ञे ने दूसरा सप्तक के वक्तव्य में ऐसा भारती जी की कविताओं के लिए कहा था।
दुर्योग ये रहा कि जब मैंने इन्हें पढ़ना शुरू किया तो इस वक्तव्य से ही मेरा पाला पड़ गया और मैं काफी हतोत्साहित होने लगी। लेकिन इस वक्तव्य को मैंने इस उम्मीद में समाप्त किया कि क्या ऐसी वजह रही कि दूसरा सप्तक में 7 कवियों के साथ धर्मवीर भारती का भी नाम शामिल किया गया, और उसका जवाब मुझे मिला। दूसरा सप्तक में शामिल करने की एक खास वजह उनकी अंतिम पंक्तियों में उन्होंने यह लिखा कि भारती कम लिखता है, लेकिन जब लिखता है तो अपनी रुचि अपने ईमान की, अपनी अनुभूतियों में रुचि और ईमानदारी बरतना प्रयोगवाद के प्रमुख लक्षणों में एक था। भारती जी ने सदैव अनुभूतियों के अनुसार अलंकार विधान बदले, रूपकों की कलई खोली और अपने उपमान पांचे। कोशिश की कि उत्प्रेक्षा सचमुच भाव के उच्च से उत्प्रेरित हो, न कि नकली पद से विधा हुआ। धर्मवीर भारती की प्रारंभिक संग्रह जैसे ठंडा लोहा, सप्तक की कविताएं, 7 गीत वर्ष में संकलित कविताओं से अंधा युग और कनुप्रिया की कविताएं निरंतर परिष्कृत होती गई है। धर्मवीर भारती संक्रांति काल के अंतर विरोधों के बीच जन्मे कवि थे, जिन्होंने मानव अस्तित्व पर छा रहे उन खतरों को पहचाना जिसे एक संवेदनशील कवि पहचान सकता था। अपनी ही पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में उन्होंने कहा है कि यह एक भयानक विघटन उपस्थित है। शब्द और अर्थ के बीच विघटन है, आचरण और धारणा के बीच खाई है, भाषा अशुद्ध और अक्षम है, अनुभूति के धरातल विक्षुब्ध हो गए हैं और मिथ्या को प्रश्रय देने लगे हैं। आखिर क्या था वह विघटन? इसका जिक्र भारती जी कर रहे हैं। क्या वही पूंजीवाद जो मानवतावाद को बचाने का दम भर रही थी, या मानवतावाद भी उस झूठ के नीचे दबे रहने को अभिशप्त था? इन परिस्थितियों में कवि का मानस द्वंद का उत्कर्ष झेलते हुए नई राह चुनता है। वह जानता है कि नई राह के खतरे भी होंगे, अंतर विरोधों का जाल अपने में उलझाने की भरसक कोशिश भी करेगा। फिर भी वह जोखिम उठाता है और अपने अनगढ़ बट के साथ ही नए प्रदेश में कदम रखता है। वह भी इस स्वीकार के साथ कि अभी उनका कैशोर्य मन गंध में उलझा ठंडा लोहा के समान है। अभी गुनाहों का देवत्व के ऊहापोह से निकल सूरज के 7वें घोड़े पर सवार होना है। वही 7वां घोड़ा इस विघटन के अंधे युग से निकल ज्योति का मार्ग प्रशस्त करेगा, जहां इंतजार में बैठी होगी कनुप्रिया अपने कनु को पुकारती हुई। क्योंकि याद रहे ये फिरोजी होठों पर मिट जाने वाला रूबानी कवि है, जो रणक्षेत्र में भी खड़ा होकर प्रेम की कविताएं रच सकता है। वह वासना को जिंदगी की मापवान प्रेम के सहारे बौद्धिकता और वैचारिकता के सीमांत तक पहुंचना चाहता है। प्रिया की उल्लाहना को अस्त्र शस्त्र की टटकार के बीच बिखेर देना चाहता है कि लौट आओ कनु। इस वक्त सूरज और सितारे ठंडे, राहें सूनी, विवश हवाएं शीश झुकाए खड़ी कौन है, बचा कौन है, कि युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। युद्ध की विभीषिका से घायल हुआ प्रेम और रूबानियत का कैशोर्यपन स्वीकार की अपनी अपरिपक्वता, गुनाह किया चंदर को एक अभिशप्त देवता बनाने का, सुधा की हत्या की, पम्मी से छल किया और विनती को ताउम्र की टीस दी। कहा जीवन के अर्थहीन सोने गलियारे में पहरा दे देकर अब हम थके हुए हैं, ऊब चुके हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, जिसे कुछ लोग उपन्यास कहते हैं, कुछ कहते हैं ये 7 कहानियां हैं, पर मुझे लगी ये 7 प्रेम कविताएं। आश्चर्य लगा कि कैशोर्य बनकर रूबानी कवि प्रेम रचने में इतना यथार्थवादी कैसे हो गया। क्या इसलिए कि यहाँ प्रेम का केंद्र स्त्रियां हैं? जमुना, सत्तो, लीली ऐसी सशक्त स्त्रियां जो प्रेम में पहल करना जानती है, प्रेम में प्रतिदान मांगती है, अपनी आबरू की रक्षा के लिए हथियार साथ लिए चलती है, अपनी कोख पर अपना अधिकार रखती है, प्रेमी को शाप देती है और प्रेमी को माफ भी करती है। यहाँ कोई कोरी भावुकता नहीं है।
इन कहानियों में प्रेम दर्शाते हुए कवि ने वर्ग संघर्ष की उन विसंगतियों को दिखाया है जो प्रेम की परिणति में बाधा बनती है। प्रेम की तमाम स्थितियां वर्ग संघर्ष से ही तय होती है। धर्मवीर भारती के काव्य प्रयोग में अंधा युग गीति काव्य का विशिष्ट स्थान है। अंधा युग रचते हुए कवि ने महाभारत के पात्रों को अपने वर्तमान परिदृश्य से जोड़ते हुए आधुनिकता का समावेश किया है। मूल कथानक सुरक्षित रखते हुए भी प्रतीकात्मकता में वर्तमान के जटिल प्रश्नों को उठाया है। जहां एक ओर प्रभु की हत्या में हम गांधी की हत्या का दर्श देख सकते हैं, वहीं गांधारी की आंखों में पट्टी बांधना सत्य से अनभिज्ञ बने रहना दर्शाता है। अंधी राजसभा और वृद्ध हो चुके दरबारी के बरक्स नवीन भारत की कल्पना की गई है, लेकिन एक संशयग्रस्त वह स्थिति में अश्वत्थामा का वह लाइलाज घाव, इतिहास का वह घाव है जो रह रह कर जाने अनजाने वर्तमान में काले बादल सा छा जाता है। कहीं न कहीं कवि का बहुभंग भी है जब वो कहते हैं कि नैतिकता, मर्यादा और आसक्ति यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें। कई बार स्वयं को सुधारते भी है। जिस नियति के दायरे में गुनाहों का देवता दम तोड़ देता है, उसी बिंदु से आगे निकलकर कहते हैं नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता बिगाड़ता है। इस तरह अंधा युग पौराणिक कथा के माध्यम से नए मूल्यों की स्थापना करता है। कनुप्रिया के लिए कवि आलोचक प्रभाकर श्रोत्रिय ने कितनी सुंदर बात कही है। यह बेहद संवेदनशील उंगलियों से छुई हुई वीणा है। यह भारती की सबसे मार्मिक परीक्षण स्थली है। उदात्तीकरण की पराकाष्ठा यह है कि स्त्री पुरुष का प्रेम चराचर और परात्पर प्रेम में बदल जाता है। कनुप्रिया अपनी सृजनशीलता में यह सिद्ध करती है कि एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचकर रोमांटिक ही क्लासिक हो जाता है। धर्मवीर भारती ने काव्यानुभव के अनुरूप भाषा और शिल्प का विस्तार किया है। विशेषणों की बहुलता उनकी कविता में प्रचुरता से देखी जा सकती है, लेकिन नवीनता के साथ। नवंबर की धूप के स्पर्श के लिए कवि कपड़ों के पास जाता है तो रेशम या सिल्क नहीं, जॉर्जेट का चुनाव करता है, जिसे पढ़ते ही त्वचा में धूप का स्पर्श अपनी खुरदरी गुलाबियत के साथ जग जाती है। अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है जॉर्जेट के पीले पल्ले सी दोपहर नवंबर की। विशेषणों में भी वो क्रिया विशेषण के अधिक करीब है, जैसे मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, उठी हुई चंदन बाहें, सावला लहराता जिस्म, बुझी हुई आग, टूटे हुए गीत आदि इत्यादि। वहां केवल दृश्य बिंब न होकर घ्राण बिंब भी देखने को मिलता है। उनकी ये अनुभूतियां कल्पना मात्र के सहारे नहीं आती, बल्कि उनके अंतःस्थल में डूबी हुई संवेदनात्मक अभिव्यक्तियां हैं। उनकी कविताओं का कैनवस बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारे रंग बिखरे पड़े हैं। व्यक्ति स्वातंत्र्य इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। कविताएं ठोस और मांसल होने के साथ साथ नए उपमान, नए बिंब, नए प्रतीकों से सज्जित है। गुनाह का गीत और गुनाह का दूसरा गीत नामक कविताओं में कुछ अद्भुत और खूबसूरत काव्य पंक्तियां यूं हैं कि किसी की सांस में चुंदू, किसी के होठ पर बुंदू अगर अंगूर की परते, प्रणय में निभ नहीं पाती कभी इस तौर की शर्तें। यहाँ तो हर कदम पर स्वर्ग की पगडंडियां चूमी, अगर मैंने किसी की बद भरी अंगड़ाई या चूमी। महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो। और गुनाह का दूसरा गीत पे देखिए, गुनाहों से कभी बैली हुई बेदाग तरुणाई, सितारों की जलन से बादलों पर आज कब आई। न चंदा को कभी व्यापी अवा की घोर कजराई, बड़ा मासूम होता है गुनाहों का समर्पण भी। जहाँ हर मुक्त, हर त्याग, हर साधना के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद, इन फिरोजी होठों पर मेरी जिंदगी बर्बाद। शुक्रिया। और सर बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे, तो लानत बलालत के लिए अशोक सर आप यहाँ आए।
महारत महारत इसलिए नहीं आया हूँ। दो तीन बातें मुझे जो हमेशा लगती हैं कि हम जब सार्वजनिक रूप से किसी लेखक के बारे में बात करते हैं, किसी कृति के बारे में, तो अक्सर उसकी दृष्टि पर ही सीमित रह जाते हैं। यानी उसकी जो वैचारिक संरचना है और भाषा या शिल्प, इस पर सार्वजनिक रूप से बात करने की जैसे कोई प्रथा ही नहीं बनी। थोड़ा बहुत प्रमाण आपने सौभाग्य से शिल्प इत्यादि का जिक्र किया, विशेषण इत्यादि का जिक्र किया, लेकिन एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर एक बिल्कुल तो युवा नहीं, आप लोग थोड़ा बहुत फिर भी हैं तो युवा ही। 45 से कम है हम। 45 से कम है तो बिल्कुल युवा लोग जब पढ़ते हैं तो जाहिर है कि वो अपने समय से, अपने उससे प्रतिकृत होते हुए पढ़ते हैं। तो जिसका एक उदाहरण यवनिका, उनको थोड़ी अपनी भाषा में जो तत्समता है उसको थोड़ा संयमित करना होगा। पर उन्होंने अंधायुग और कनुप्रिया के बारे में जो स्थापनाएं की और उनको वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उससे जोड़ने की जो कोशिश की, वो बहुत ही उचित है, बहुत ही युवजन उचित है एक अर्थ में। जो एक और बात मुझे लगी कि धर्मवीर भारती को अक्सर अंधायुग और कनुप्रिया, लेकिन उसका यवनिका जी ने जो पाठ किया वो दिलचस्प है। वो पाठ जो उनका अभी तक पाठ किया जा सकता है उससे क्या। दूसरा क्या है कि सामान्यीकरणों का प्रयोग बहुत हम करते हैं। समाज, मानव, व्यक्ति, जैसे ये इनके अर्थ बहुत ही सदा के लिए विस्तृत है। ऐसा तो है नहीं। एक बात, चाहे वो कविता हो चाहे आलोचना हो, उसको सामान्यीकरण से, यानी उसमें हर चीज की जो विशिष्टता है, उसका जो अनुभूति है वो बराबर बनी रहनी चाहिए, वरना सामान्यीकरण तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। और मेरी तो एक प्रसिद्ध कटूक्ति है कि साहित्य सामान्यीकरण, सरलीकरण और समग्रीकरण, इन तीनों के विरुद्ध एक अथक सत्याग्रह है। तो समग्री के कुल मिलाकर कुछ नहीं होता साहित्य। कुल मिलाकर ऐसा है, कुल मिलाकर कुछ नहीं होता, छोटे छोटे ब्यौरे हैं। तो जब इन चारों ने जब ब्यौरे दिए, कुछ उदाहरण दिए, कुछ बात कही, मुझे याद नहीं आया किसने, शायद आप ही ने जोड़ा, सूरज के सातवें घोड़े को, यानी सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को 7 प्रेम कविताओं की तरह पढ़ना, या कि उसमें जो स्त्री चरित्र हैं उनको जोड़ना दूसरे धर्मवीर भारती के स्त्री चरित्रों से, ये अपने आप में अच्छा काम है जो हमको करना चाहिए। और क्या कहना था? याद आया था कि मैं भूल रहा हूँ क्या कहता था। बहरहाल समय चूंकि कम है, इसलिए हम लोग पहले ही 15 मिनट देर से कह रहे हैं, तो आगे जाकर आपके खाने पीने में इसकी कटौती होगी। तो खाना जब आप खाने जाएंगे तो जल्दी जल्दी खाइएगा। अगला सत्र है अजीत कुमार पर। इनशुक गुप्त, मुझसे गुप्ता शुक्ला मिश्रा नहीं कहा जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं गलत है जी, आप गुप्त हैं। कोई कहता है मैं क्षण गुप्ता, तो इसलिए मैं तो उसको ऐसे कहूंगा। आप लोग कैसे कहते हैं, कोई आनंद गुप्ता है वो, आपका नाम बदनाम गलत है, गुप्त होगा, गुप्ता बंद करो, क्या बकवास लगा। भाई हिंदी भाषी अपना नाम ठीक से नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये खुद भी कहते हैं गुप्ता, अपने आप को गुप्ता ही कहते हैं। हाँ, गलत है।
जैसे हमारे जमाने में इसका एक बड़ा दिलचस्प लोग आ जाएं, अनुरंजनी, श्रद्धा थबाई, प्रेमा झा और परमजीत कुमार, वही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं। इंशुक जी ही संपादन करेंगे, संचालन में। तो हम लोग का संदेह होता था वाजपेयी अंग्रेजी में, जबकि वो वाजपेयी है। तो इसका एक दिलचस्प चुटकुला है। अंग्रेजों ने कर दिया था वाजपेयी। तो हमारे पहले राजदूत थे ब्रिटेन में स्वतंत्रता के बाद, गिरजा शंकर वाजपेयी। तो वो तो ICS थे, सर थे और वाजपेयी थे। अहंकार 3 डिग्री। तो जा रहे थे लंदन की सड़क पर, वहां से एक अंग्रेज आ रहा था, बेचारा सावधानी वश उनसे टकरा गया और उसने उनसे बहुत माफी मांगी। तो ये जो अहंकार रेज टू 3 संतुष्ट नहीं हुए। तो डोंट यू नो दैट आई एम सर गिरजा शंकर वाजपेयी? So the Englishman who had enough of him, he said, "Sir, I don't know what pie you are, but if you don't behave on a London street, I'll make a mince pie out of it."